जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित आप सभी हमारे YouTube परिवारी जनों के समक्ष एक बहुत ही ज्ञान से भरा, भक्ति से भरा, रहस्य से भरा, जीवन में परम मंगलकारी, परम कल्याणकारी आज का यह प्रसंग श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ यदि जो भी अपने जीवन में आत्मसात करते हुए नियम लेकर के इसको करता है तो अवश्य उसके जीवन में वह घटित होने लग जाता है जिसकी कि उसने अभी तक अपने पूरे जीवन काल में कल्पना नहीं की हुई होती है। क्या है इस 7 बार हनुमान चालीसा का रहस्य, कैसे किया जाता है इस 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ को, क्या है पाठ विधि और क्या फल प्राप्त होता है इस 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ को करने से श्री हनुमान जी के भक्त के जीवन में। प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले करबद्ध निवेदन, प्रसंग उत्तम लगे, हितकर लगे, जीवन में आत्मसात करने के पश्चात यदि बदलाव हो तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किसी एक श्री हनुमान जी के भक्त के पास अवश्य इस वीडियो को पहुंचा देने की कृपा कीजिएगा। आइए चलते हैं आज के प्रसंग पर। 7 बार हनुमान चालीसा का नियम जो कोई भी भक्त श्री हनुमान जी के चरण शरण की शरणागति को स्वीकार करते हुए शनिवार शुक्ल पक्ष का, जब भी शनिवार शुक्ल पक्ष में पड़े, शुक्ल पक्ष शुरू होता है और शुरू होने के पश्चात चाहे प्रथमा को, द्वितीया को, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, जब भी शनिवार पड़ जाए, पहले हफ्ते वाले शनिवार के दिन रात्रि को 9 बजे के पश्चात श्री हनुमान जी की अपने दैव पूजा मंदिर में दैव प्रतिमा को स्थापित करना होता है और जो प्रतिमा श्री हनुमान जी की स्थापित होती है वह हो जाती है पूजित, उस प्रतिमा को बदला नहीं जाता है। तो प्रतिमा ऐसी लाएं जो कि खंडित होने योग्य न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि वह श्री हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है वह ऊर्जा से परिपूर्ण होने लग जाती है। जब 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ जो कोई भी अपने जीवन में नियम लेकर के करना प्रारंभ करता है तब श्री हनुमान जी के दैव विग्रह स्वरूप की पंचोपचार सेवा पूजा करने के पश्चात एक लाल पुष्प अवश्य शनिवार मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की जो दैव प्रतिमा आप लाए हुए हैं समक्ष पंचोपचार पूजन में अवश्य एक लाल पुष्प अर्पण करने का प्रयास करना होता है। यदि लाल पुष्प किसी भी कारण से न उपलब्ध हो तो मानस में ध्यान करते हुए लाल पुष्प श्री हनुमान जी को अवश्य अर्पण किए जाते हैं। वह मानस सेवा स्वरूप लाल पुष्प श्री हनुमान जी को स्वीकार हो जाता है। तत्पश्चात एक सरसों के तेल का दिया जलाना होता है और जो दिया जलेगा वह मिट्टी के दिए में जलेगा और वह जो दीपक होगा मिट्टी का वह बदला नहीं जाएगा। उसी दीपक में नित्य सरसों के तेल का दिया श्री हनुमान जी के समक्ष जलेगा। 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ श्री हनुमान जी के समक्ष प्रभु सीताराम नाम का 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मन ही मन जप करने के पश्चात प्रारंभ किया जाता है। तत्पश्चात पुनः 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जो भी आप पहले
प्रभु सीताराम नाम का जप किए हुए हैं, पुनः जो है किया जाता है। और इस समस्त 7 श्री हनुमान चालीसा के पाठ को श्री हनुमान जी के दैव विग्रह स्वरूप जो कि आप स्थापित किए हैं लाल वस्त्र पर, समर्पित किया जाता है श्री हनुमान जी को कि हे श्री हनुमान जी, यह 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रभु के युगल नाम समेत आपको आपका यह सेवक समर्पित कर रहा है, आप स्वीकार कीजिए। और इतना करने के पश्चात कपूर पर 2 फूल लौंग रख करके श्री हनुमान जी की आरती कर ली जाती है। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और तत्पश्चात जल को धरती पर गिरा करके धरती माता समेत जल का स्पर्श करते हुए मस्तक नेत्रों पर लगा करके आसन लाल रहता है, आसन को प्रणाम करते हुए शनिवार की यह 7 हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होता है। शनिवार और मंगलवार 7 हनुमान चालीसा का पाठ होगा ही होगा। और इसके अलावा और जो दिन है, यदि हो सके तो 7 हनुमान चालीसा का नित्य पाठ किया जाता है। यदि 7 हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हो पाता है तो कम से कम 1 हनुमान चालीसा का पाठ प्रभु के युगल नाम के समेत सरसों के तेल का दीपक जला करके अवश्य किया जाता है। धूप जलेगी श्री हनुमान जी की सेवा में, अगरबत्ती नहीं जलेगी। और पुनः श्री हनुमान जी को वह श्री हनुमान चालीसा अर्पण कर दी जाती है। अब वह जो मिट्टी का दिया है, कैसे भी जीवन में बाधा आन पड़ी हो और राह न दिखाई दे रहा हो, तो उस मिट्टी के दिए में थोड़ा सा जो है गंगा जल डाल करके, गंगा जल उपलब्ध न हो तो शुद्ध जल डाल करके उस दिए को, जो जल आपने डाला हुआ है, उस जल को किसी स्वच्छ पात्र में रख करके संपूर्ण घर में जितने घर में आपके कमरे हैं, सब कमरों में लाइट बाथ को छोड़ करके छिड़काव यदि कर दिया जाता है, तो कोई भी यदि नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में, तो वह तुरंत स्थान छोड़कर चली जाती है। और यदि किसी को दवा काम न कर रही हो, दुआ भी न काम कर रही हो, उस दीपक में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उस जल को किसी साफ पात्र में ले करके यदि रोगी को पिला दिया जाता है, तो उसको दवा भी काम करने लग जाती है और उसको दुआ भी काम करने लग जाती है। यह जल बड़ा ही चमत्कृत हो जाता है वह दीपक का, जो कि सरसों के तेल का नित्य श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करते समय जल रहा होता है। और यह 7 हनुमान चालीसा की संख्या जब 1.25 लाख के ऊपर जाती है, तब केवल कैसे भी बाधा किसी को भी सूक्ष्म जगत की अविचार कर्म की यदि पीड़ा दे रही हो, तो बैठ करके उसी लाल आसन पर और सरसों के तेल का दीपक जला करके श्री हनुमान जी के समक्ष धूप जला करके कपूर पर 2 फूल लौंग रख करके 7 हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए और जल को 7 बार फूंक मार करके यदि किसी को भी दे दिया जाए, कैसे भी समस्या जीवन में चल रही हो, कैसे भी बाधा जीवन में चल रही हो, तो वह तत्काल दूर होने लग जाती है। बड़ा महत्व है, बड़ा प्रभाव है, बड़ा चमत्कार है इस 7 हनुमान चालीसा के पाठ का। आशा और विश्वास है कि यह छोटा सा प्रसंग अवश्य आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला सिद्ध होगा।
दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।